नमस्कार। आज तारीख 9 सितंबर दिन मंगलवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मैं हूं पूनम ऋतुसेन। करते हैं खबरों की शुरुआत। भारत की पड़ोसी देश नेपाल में आज हिंसा के बीच भारी राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली। एक और हिंसक प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को इस्तीफा देना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, झालनाथ खनाल और वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को प्रदर्शनकारियों ने दड़ा दड़ा कर पीटा। प्रदर्शनकारियों ने कई नेताओं के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की। पूर्व प्रधानमंत्री झालनाथ खनाल के घर में लगी आग में उनकी पत्नी रवि लक्ष्मी की मौत हो गई। पूर्व पीएम देउबा की पत्नी और विदेश मंत्री आरजू राणा को भी भीड़ ने निशाना बनाया। इस्तीफा दे चुके प्रधानमंत्री ओली को सेना ने हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। वहीं इस हिंसा में अब तक 22 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 500 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के घरों को भी आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा काठमांडू में फायरिंग का आदेश देने वाले डीएसपी की भी हत्या कर दी गई। दूसरी तरफ भारत ने अपने नागरिकों को नेपाल की यात्रा से बचने की सलाह दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हालात सामान्य होने तक नेपाल न जाएं। जो भारतीय वहां मौजूद है वे जहां हैं वहीं रहें, सड़कों पर न निकले और स्थानीय प्रशासन व भारतीय दूतावास के निर्देशों का पालन करें। इधर भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए मतदान आज पूरा हो गया। शाम 5 बजे तक लगभग सभी वोट डल चुके थे। बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि विपक्ष के सभी 315 सांसदों ने वोट डाला, जो एक रिकॉर्ड है। इस बार मुकाबला एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू हो चुकी है। सुबह सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने वोट डाला। उनके साथ अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे दिग्गज नेताओं ने भी मतदान किया। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर कुदरत का कहर बरपा है। कुल्लू जिले के बंजार में बादल फटने से भारी तबाही मची है। शिली राजगिरी पंचायत की पहाड़ी पर हुए इस हादसे में फ्लैश फ्लड ने शगाड़ गांव में कई घरों को नुकसान पहुंचाया। सोमवार की रात निरमंड में एक दर्दनाक हादसा हुआ। लैंडस्लाइड ने 2 घरों को अपनी चपेट में लिया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की जानें चली गई और 3 लोग घायल हो गए। इसके अलावा भारी बारिश ने बंजार के गुसैड़ी में एक स्कूल को भी जमींदोज कर दिया। भुंतर तहसील के कहुधार नाले में बाढ़ ने आसपास के घरों में मलबा भर दिया। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। उधर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर वोट चोरी का सनसनीखेज आरोप लगाया है। नया रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कवर्धा से 20 मतदाताओं के नाम उजागर किए और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर पर निशाना साधा। शर्मा का कहना है कि एक 75 साल के शख्स जो पहले से रायपुर का वोटर था, उसे कवर्धा में फर्जी तरीके से मतदाता बनाया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि सभी फर्जी वोटरों के खिलाफ FIR होगी। डिप्टी सीएम का ये बयान तब आया जब बिलासपुर में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और PCC चीफ दीपक बैस जैसे बड़े नेता शामिल हुए। वहीं बिलासपुर में 3 छात्राओं ने फर्जी EWS प्रमाण पत्र के जरिए नीट UG परीक्षा पास कर मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट हासिल की थी, लेकिन अब उनका दाखिला रद्द कर दिया गया है। जांच में पता चला कि इनके जमा किए दस्तावेज पूरी तरह नकली थे। बिलासपुर तहसील कार्यालय ने साफ किया कि इन छात्राओं के नाम से कोई प्रमाण पत्र कभी जारी ही नहीं हुआ। तहसीलदार गरिमा ठाकुर ने बताया कि प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर और सील फर्जी थे। उधर दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और दिल्ली मुख्यमंत्री सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। ये धमकी एक ईमेल से मिली, जिसके बाद दोनों जगहों पर बम निरोधक दस्ता तैनात कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक सचिवालय और कॉलेज में डॉग स्क्वाड के साथ जांच की गई है। साइबर टीम ईमेल के स्रोत की तलाश में जुटी है। फिलहाल कोई खतरा नहीं मिला, लेकिन निगरानी जारी है। और आखिर में खबर जरा हटके में बात अफगानिस्तान की। वहां का आसमान कैसे बन गया है तालिबान के लिए सोने की खान। हवाई उड़ानों के लिहाज से इस वक्त अफगानिस्तान का आसमान बेहद खास हो गया है। मध्य पूर्व में ईरान और इसराइल की हालिया झड़पों ने हवाई रास्तों को बंद कर दिया और अब दुनिया की तमाम एयरलाइंस अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र से होकर उड़ रही हैं। हर उड़ान के लिए तालिबान वसूल रहे हैं $700 और इनसे उनकी जेब में हर महीने करोड़ों रुपए आ रहे हैं। फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक मई में जहां रोजाना सिर्फ 50 उड़ानें अफगान आसमान में उड़ती थी, वहीं जून में ये संख्या बढ़कर 280 तक पहुंच गई। अब भी हर दिन 200 से ज्यादा फ्लाइट्स वहां से होकर निकल रही हैं और तालिबान की कमाई लगभग $42 लाख हर महीने हो गई है। लेकिन ये पैसा उस देश में जा रहा है जहां 85% लोग $1 से भी कम पर गुजारा करते हैं और बेरोजगारी आसमान छू रही है। टर्किश एयरलाइंस, फ्लाई दुबई, एयर फ्रांस,
सिंगापुर एयरलाइंस जैसी बड़ी कंपनियां अब अफगानिस्तान के ऊपर से उड़ान भर रही हैं, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपात स्थिति में वहां लैंडिंग करनी पड़ी तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि वहां न तो तकनीकी सुविधाएं हैं, न ही मजबूत स्वास्थ्य सेवाएं। पूर्व अफगान मंत्री सुलेमान बिन शाह का कहना है कि ये पैसा न सिर्फ तालिबान की जेब भर रहा है, बल्कि उनकी सरकार को दुनिया में एक कार्यशील चेहरा भी दे रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।